आप सबकी प्रार्थना और प्यार हमेशा माँ के साथ रहेंगे। माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। माँ अब शारीरिक रूप से हम सब के बीच नहीं रही। ये बयान, ये ट्वीट शारदा सिन्हा जी के ट्विटर हैंडल से उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने किया। और जिस बात का डर था, सुबह से जिस चीज़ को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर के आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, बिहार की लोक गायिका, बहुत चर्चित और ख़ास करके अपने छठ के गीतों के लिए, अपने शादी विवाह के गीतों के लिए जानी जाने वाली शारदा सिन्हा जी नहीं रहीं। शाम के रात के वक्त करीब 10 साढ़े 10 बजे ये खबर आई। हमारे साथी शुभम है, क्या जानकारी आई थी शुभम, थोड़ा बताएंगे? शारदा सिन्हा जी जो बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, उनके बारे में अभी 10:16 पे, जैसा आपने बताया, उनके बेटे ने और शारदा सिन्हा जी के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी। और उस जानकारी में यही है कि शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। और इससे एक दिन पहले, मतलब 4 नवंबर को, उनके बेटे ने यूट्यूब पे लाइव आके अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए लोगों से दुआएं मांगी थी। और 26 अक्टूबर को उनको, शारदा सिन्हा जी को, दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। और अभी मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि 2018 में शारदा सिन्हा जी को मल्टीपल माइलोमा नाम की एक बीमारी हुई थी। और ये एक, जो कि मतलब रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया कि ये घातक किस्म का ब्लड कैंसर है, तो वो इससे जूझ रही थी। अच्छा, रिपोर्ट में एक बात और सामने आ रही है कि शारदा सिन्हा जी के पति का निधन, जिनका नाम है ब्रिज किशोर, उनका निधन सितंबर में हुआ था। वो 80 साल के थे, तो उनका निधन ब्रेन हैमरेज से हुआ था। तो पति के निधन के बाद से भी वो काफ़ी शॉक्ड थी, काफ़ी दुखी थी, और उसके बाद से उनकी तबीयत अचानक मतलब काफ़ी बिगड़ने लगी थी। तो ये है। और उससे प्रधानमंत्री और तमाम लोगों के ट्वीट सब आ रहे हैं। पीएम मोदी का भी ट्वीट इसमें आ गया है। और इवन बिहार के प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन के अत्यंत दुख हुआ। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना शोक संदेश जारी किया है और उन्होंने भी मतलब यही बताया। उन्होंने लिखा है कि स्वर कोकिला, बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन, गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पे बाद में उनके परिवार के लिए कंडोलेंस मैसेज है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट है, छठ महापर्व की आवाज़ छठ महापर्व में हमें छोड़ के चली गई। ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनको छठ की गीतों के, अगर छठ का त्यौहार होता है तो महापर्व जो है वो शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा है। वो, जैसे हम शाम में एक वीडियो में चर्चा भी कर रहे थे कि छठ के गीत मतलब शारदा सिन्हा की आवाज़, और उससे वो महापर्व शुरू होता। आज के दिन वो महापर्व शुरू हुआ और आज ही के दिन उन्होंने देह त्याग किया। शारदा सिन्हा को जो बिहार के लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, खास करके जो छठ मनाते हैं या जो उनके गीत सुनते हैं, वो जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, आप उनको ऐसे समझिए कि आपने एक बहुत पुराना गाना सुना होगा, कहे तो से सजना पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। ये जो बॉलीवुड का गाना था, ये उन्होंने गाया था। सुपौल की रहने वाली थी, बिहार के, और उनका जो विवाह था वो बेगूसराय में हुआ था। तो एक वो मैथिली उनकी ओरिजिनल भाषा थी, जो उनकी पैतृक भाषा वो मैथिली थी। मैथिली में भी गीत गाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे उनके गाने पॉपुलर हुए भोजपुरी में। और जो पहले वाला उनका गाना है, जो गीत है छठ को लेकर के, आप यकीन मानिए, आपको अगर भोजपुरी कम समझ आती है, वो ज़ुबान कम समझ में आती है, आप वो वीडियो देखेंगे, वो गीत सुनेंगे, तो आप छठ नहीं भी मनाते हैं तब भी आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो इस तरीके से वो सिर्फ गीत नहीं गाती थी, वो भावनाओं को पिरोती थी अपने शब्दों में, अपनी आवाज़ में। चाहे छठ के गीत हों, चाहे शादी विवाह मुंडन, हर एक कार्यक्रम से जुड़े गीतों को उन्होंने आवाज़ दी और एक तरीके से वो बिहार की बहुत बड़ी आवाज़ बनी। और ये उनका बाई चॉइस था कि वो मुंबई नहीं गई, चाहती तो जा सकती थी, या उन्होंने बॉलीवुड के गाने भी एक गाया और उसके बाद भी नहीं गई आगे। लेकिन
आप जैसे मैं जैसे अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जानता हूँ, तो छठ कैसे अगर हम सर्च करेंगे तो छठ के गीत मतलब ऐसे इतने उनके करोड़ों में व्यूज़ हैं, 5.8 करोड़ इस तरीके से व्यूज़ आते हैं उनके, क्योंकि इतने ज़्यादा उनको चाहने वाले लोग, इतने ज़्यादा उनको सुनने वाले लोग। बीते दिनों वो अस्पताल में एडमिट थी, तब भी लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए। उनका एक गीत है केलवा के पात पर, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ये आप समझिए कि जैसे अगर कहीं छठ हो रहा होगा और आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही होगी, दूर कहीं कोई गीत बज रहा है, तो संभवतः वो शारदा सिन्हा जी का गीत हो सकता है। तो ऐसी आवाज़, और मेरे जैसे लोग जिनके घर में छठ की पूजा नहीं होती, उनको छठ का मतलब समझाने वाली थी शारदा सिन्हा जी। लोकगीतों में ऐसे बहुत कम ही सिंगर हुए जिनको उनके एरा से बाहर के लोग भी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। जैसे मेरे जैसे एक संगीत प्रेमी के लिए या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी एक ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत हानि हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि जैसे मेरे घर में छठ की पूजा नहीं होती, लेकिन छठ का मतलब हम जैसे लोगों को शारदा सिन्हा जी ने समझाया था। और इत्तेफाक देखिए कि जिस बात के लिए वो जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती थी, छठ मैया के गीतों के लिए, और लोग लिख रहे हैं कि छठी मैया, जैसे उनके बेटे ने लिखा कि उनको अपने पास बुला लिया। इत्तेफाक है कि छठ के गीत, जैसे लता मंगेशकर जी का देहांत जो है वो किसी सरस्वती पूजा या इस तरीके से किसी दिन हुआ था। तो एक मान्यताओं से जुड़ी चीज़ें हैं और उसको लेकर के भी जोड़ के चीज़ों को देखा जाता है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि शारदा सिन्हा जी की आवाज़ अमर है, और बिना उनके गीत के कभी छठ पूरा नहीं होगा। जो जितने बिहार के लोग हैं वो कम से कम इतना तो मानते हैं, बिहार पूर्वांचल के लोग, कि आज नहीं, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी उनका गीत सुना जाता रहेगा, उनकी आवाज़ अमर रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।